अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है 21st रोज़ा एंड ऑनेस्टली सेइंग रोज़ा रमज़ान बहुत जल्दी जा रहा है। इतनी जल्दी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनिशियल डेज़ में इट वाज़ वेरी स्लो बट नाउ इट्स गोइंग वेरी फास्ट और अब ईद भी आने वाली है। वैसे तो मैंने रमज़ान में बहुत कुछ खाया था बट मैंने ना इस सारी वीडियोज़ को 3 मिनट में डालने की कोशिश की है और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ नहीं भी ले पाई थी। तो सबसे पहले मैंने एक दिन सहरी में ये पैनकेक्स खाया था और दीज पैनकेक्स वर सो गुड, सो सॉफ्ट, सो यमी। तो मैंने बहुत सारा हनी डाला था और बहुत सारा बनाना डाला था। इस दीज हिट्स डिफरेंट इन सहरी में खाने का मज़ा ही कुछ और है। और वैसे नॉर्मल डेज़ में ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा बट सहरी में इट टेस्ट लाइक नेक्स्ट लेवल। इट वाज सो गुड। मैं पे खा रही थी और मैंने सबसे पूछा भी, दे ऑल्सो एट लाइक माई फैमिली, दे ऑल्सो रियली लाइक इट। एंड नेक्स्ट डे मैंने फिर इफ्तार में वही सब खाया था, चना पकौड़े, फ्रूट चाट, चना चाट एंड ऑल काइंड ऑफ वेजीज एंड फ्रूट्स। इट वाज आल्सो गुड। और ऑनेस्टली सेइंग रमज़ान की बहुत ज़्यादा याद आएगी बाद में, पता नहीं क्यों। पता नहीं मुझे, मतलब मुझे ऐसे कुछ लगता नहीं है फास्टिंग करने में। अगर मैं रोज़े में हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी बट ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं नेक्स्ट दिन में नहीं रखूँगी। बट नहीं, मुझे रोज़ा रखने में सच में मज़ा आता है, काफ़ी मज़ा आता है मुझे रोज़ा रखने में। और फिर यहाँ पे मैं बना रही थी ये बनाना शेक विद ऑल डेट्स एंड बनाना एंड मिल्क। इफ्तार क्या कहते हैं उसे, हाँ, इफ्तार की प्रेप करते करते मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो गई थी। वैसे मैं अकेली नहीं करती हूँ, मैं हेल्प करती हूँ बस, बाकी सब तो मेरी अम्मी और मेरी सिस बनाती हैं। यहाँ पे मैं इफ्तार का अज़ान का वेट कर रही थी और अज़ान होने में बहुत ज़्यादा 10 मिनट बाकी थी और मैं वीडियो बना रही थी। और अज़ान के बाद की मैं वीडियो नहीं ले पाई थी बिकॉज एवरीवन इज सिटिंग देयर एंड दे वर ऑल लाइक ओके तुम दुआ करो, व्हाट इज़ दिस, फ़ोन रखो और तुम दुआ करो और इफ्तार करो, फ़ोन को साइड करो, यू नो हाउ पेरेंट्स आर। मेरी अम्मी भी यही बोल रहे थे। और फिर नेक्स्ट डे मैंने खाया था ये चना पुलाव नहीं, सोयाबीन पुलाव। ये सोयाबीन पुलाव भी बहुत अच्छा लगता है। ये सहरी में भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने मेरी सिस में खाया था, बहुत ज़्यादा क्वाइट माहौल था सहरी में खाने में। फिर नेक्स्ट डे मैंने वही खाया था, शाही टुकड़ा शेक। इफ्तार में तो रोज़ यही सब रहता है। मैं रूह अफ़ज़ा को अवॉइड कर रही थी बिकॉज रूह अफ़ज़ा इज़ ऑल अबाउट शुगर। फिर इसके साथ मैंने ये पास्ता भी खाया था, ऑल काइंड ऑफ वाइट सॉस पास्ता। फिर मैं चली गई थी ईद की शॉपिंग के लिए। और ऑनेस्टली सेइंग पिंटरेस्ट के बाद तो मुझे दुकान में कोई भी कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। मतलब वेयर आर द प्रिंटरेस्ट क्लोथ की तो बात ही कुछ और है। और मैंने इतना देखा और मुझे कुछ खास मिला नहीं। और फिर मैं नेक्स्ट शॉप में गई थी, मॉल में गई थी और इसमें ये सारी कुर्तीज़ थी जो भी ठीक ही ठाक थे। मैं देखते देखते मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। और अभी भी इतना कुछ बाकी है। फिर मैं घर आ गई थी, फिर मैंने इफ्तार किया था। और मैं ईद की व्लॉग भी डालूंगी। ईद अब आने ही वाली है इसलिए मैंने सोचा मैं रमज़ान की व्लॉग डाल देती हूँ, वरना ये व्लॉग इस फ़ोन में ही रह जाएगा, फिर मैं बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा डालने के लिए। और अब ईद आने वाली, ईद की सारी प्रेप तो हो चुकी है। तो इफ़ यू रियली वांट टू वॉच इट यू कैन सब्सक्राइब, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द व्लॉग। अब मैं आपसे मिलूंगी ईद के व्लॉग में। और हाँ, मैंने इसके बाद भैया बटर चिकन खाया था। इसकी वीडियो मैं नहीं ले पाई थी, जैसे ऊपर की वीडियो ले ली थी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वीडियो लेना, पता नहीं क्यों, मैं भूल जाती हूँ। और इसके बाद मैं अपनी चली गई थी असाइनमेंट्स बनाने के लिए। असाइनमेंट करते करते मेरे हाथ, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मेरा असाइनमेंट करते करते मेरा दिमाग ख़राब हो ही जाता है। सो इफ़ यू लाइक द व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू लाइक द व्लॉग। ओके बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ईद व्लॉग में। ओके बाय।